कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए झा सर अकेडमी फॉर आईएएस को और करे अपने यूपीएससी और पीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। वन नेशन वन आईटीआर फॉर्म, पूरे नेशन का एक सिंगल आईटीआर फॉर्म जो है वो होना चाहिए। तो इसको लेकर एक चर्चाएं चल रही हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने प्रपोजल रखा है। राइट, प्रपोजल एक्चुअल में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट होते नहीं है, मे बी प्रीलिम्स में ना पूछे प्रपोजल, बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काम के होते हैं। सो एक सिंगल आईटीआर फॉर्म जो है वो होना चाहिए सभी के सभी टैक्स पेयर के लिए। तो ये हमें जानना जरूरी है कि कितने प्रकार के आईटीआर फॉर्म्स हैं आज की डेट में। तो 7 प्रकार के आईटीआर फॉर्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसका उपयोग जो है वो अलग अलग कैटेगरी के टैक्स पेयर जो है वो करते हैं। आईटीआर फॉर्म 1, जिसे सहज जो है वो कहा जाता है, ये स्मॉल मीडियम टैक्स पेयर के लिए हम लोग को देखने को मिलता है। सहज फॉर्म जो है वो फाइल अप किया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा जिनकी इनकम 50 लाख रुपए तक की होती है, विद अर्निंग फ्रॉम सैलरी, वन हाउसेस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेस, यानी कि इंटरेस्ट वगैरह के थ्रू जितनी भी उसकी टोटल इनकम हो रही है 50 लाख के अंदर अंदर हो रही है, तो वो सहज वाला आईटीआर फॉर्म 1 उसका होता है। आईटीआर फॉर्म 2 जो है वो फाइल अप किया जाता है उन लोगों के द्वारा जिनकी इनकम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से जो है वो होती है। और आईटीआर 3 की बात करें तो दे आर फॉर दोज पीपल हु हैव सो आईटीआर 3 की बात करें तो दे आर फॉर दोज पीपल हु हैव इनकम एज प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन। फिर आईटीआर 4 सुगम हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि आईटीआर 1 जो है सहज है, वैसे ही आईटीआर 4 भी हम लोग को देखने को मिलता है। दैट कैन बी फाइल्ड अप बाय इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और फर्म्स जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक की होती है बिजनेस और प्रोफेशन से। और आईटीआर 5 और 6 जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। याद है अपन ने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था एलएलपी के बारे में। राइट, एलएलपी क्या होता है? एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होती है? दो लोग के बीच में पार्टनरशिप। लाइबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर कंपनी डूब जाती है तो पैसा कौन देगा वापस, कितना कितना पैसा कौन देगा। अब जैसे मैंने किसी के साथ एग्जांपल के तौर पर पार्टनरशिप करी, राइट, मैं भग गया सब पैसा वैसा लेके, तो बर्डन किसके ऊपर आ गया? दूसरे बंदे के ऊपर आ गया, राइट, चुकाने का पूरा। ठीक है, वैसे मैं भगता नहीं हूँ। और फिर इसके अलावा एक और चीज कि जैसे कि अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप करी किसी ने मेरे साथ, तो उस केस में जो है वो क्या होगा? उस केस में अगर मैं भाग भी गया तो सामने वाले बंदे के ऊपर जो है बर्डन 100% नहीं आएगा। जितनी की पार्टनरशिप है, जितने का एग्रीमेंट में हो, उतना बर्डन आएगा। राइट, तो ये चीज क्लियर। सो आईटीआर 5 और 6 जो है वो किन लोग के लिए होता है? एलएलपी के लिए होता है और बिजनेस के लिए होता है। आईटीआर 7 जो है वो फाइल अप किया जाता है ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि ये अलग अलग जो है वो फॉर्म्स है। तो सहज जो है वो थोड़ा ध्यान में रखना, सुगम ध्यान में रखना, सहज सुगम ये वर्ड से जो है वो पूछ सकते हैं। और ये चीज ध्यान में रखना कि 7 प्रकार के आईटीआर हम लोग को देखने को मिलते हैं टोटल। सो ड्राफ्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इजी बनाओ यार रिटर्न फाइल करना, एंड टू कंसिडरेबली रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर जॉब बाय इंडिविजुअल्स एंड नॉन बिजनेस टाइप टैक्स पेयर, यानी कि उनका टाइम जो है वो बचे अननेसेसरली। वो वैसे तो बिजनेस अपने सीए को जो है वो रख लेते हैं, तो प्लस में टाइमिंग का तो कोई इशू होता नहीं है, राइट। बट फिर भी अब एक प्रकार से ऐसा नहीं लग रहा कि सीए की नौकरी खत्म होने वाली है इस चीज के कारण, है ना? जरूरत नहीं पड़ पाएगी, है ना? डायरेक्ट एक क्लिक पे सब कुछ हो जाएगा। नहीं, इवन ये मेरे ख्याल से ये सिस्टम आज की डेट में शुरू भी हो गया है। लाइक कि आजकल सरकार ऑलरेडी उनका फॉर्म जो रहता है उसमें ऑलरेडी पहले से जो वो मेंशन आता है कि कितना जो है वो इनकम है आपकी, मतलब उसके हिसाब से, यानी कि आपके ट्रांजेक्शन के हिसाब से। हाँ हाँ, सीए के बगैर नहीं हो पाता। हाँ, अरे भाई पता है घोटाला करके अपन उलझ गए हैं, अभी बहुत बुरी तरह से उलझ गए अपन को, घोटाले के कारण ही लोन नहीं मिल पा रहा है। अभी मैंने पता किया ना। रिजेक्ट कर दूंगा तो 90 दिन तक लोन नहीं होगा भाई, जा। It intends the smart design of schedules in user-friendly manner with better arrangement, logical flow, increased scope of pre-filing, यानी कि pre-filing। हाँ, मैं इसी की बात कर रहा था, pre-filing, क्योंकि आज की डेट में ये प्री-फाइलिंग जो होती है वो आजकल काफी कॉमन जो है वो हो चुकी है, राइट। कि आपको पहले से मतलब आपके ट्रांजेक्शन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, क्योंकि सब कुछ इन्होंने डिजिटल जो है वो कर दिया, और उसका सबसे बेस्ट चीज यही है डिजिटलाइजेशन का। सो चेंजेस दैट हैव बीन प्रपोज्ड, तो क्या कहा गया? तो सभी टैक्स पेयर जो हैं बेरिंग ट्रस्ट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिनके ट्रस्ट और ये हम लोग को एनजीओ वगैरह जो है वो देखने को मिलता है, आईटीआर 7। सो
will be able to use a common ITR form which will include a separate head for disclosure of income from virtual digital assets. सब डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे फायदा भी है, मतलब एक कंट्री के लिए बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो हर एक चीज का जो है वो होना शुरू हो जाएगा। ये डिजिटलाइजेशन के बेनिफिट में लिखना, क्योंकि इससे कंट्री ट्रैक जो है वो कर पाएगी डिजिटल ट्रांजेक्शन, क्योंकि आज के डेट में हम बोल रहे थे ना कि अपन को डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जो है आगे बढ़ना है, तो उसका एक बेनिफिट सबसे बड़ा यही है, ट्रांसपेरेंसी। और टैक्स पेयर आप लोग के लिए तो टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो रैशनल बिहाइंड द मूव, तो प्रपोज्ड ड्राफ्ट आईटीआर का जो है इट टेक्स अ रीलुक एट द रिटर्न फाइलिंग सिस्टम इन द टेंडम विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि जितनी भी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसको हम यही तो करते हैं जनरली, कि बाहर कौन सी चीज अच्छी चल रही है सक्सेसफुली, तो उसको हमारे यहाँ पे इंप्लीमेंट करो, जिससे कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो और एनहांस और अच्छा हो। सीबीडीटी के बारे में बात करते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है वो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मतलब कि कानून के थ्रू बनाई गई बॉडी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के थ्रू बनाई गई। ऑफिशियल जो बोर्ड के हम लोग को देखने को मिलते हैं, in their ex officio capacity also function as a division of ministry dealing with matters relating to levy and collection of direct taxes। तो ये जो सीबीडीटी जो है, नाम से हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो इनमें ये डायरेक्टली जो है वो डील करती है मिनिस्ट्री के साथ मिलकर। इस बोर्ड के मेंबर्स जो है वो मिनिस्ट्री के भी मेंबर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, और ये टैक्स कलेक्शन में, टैक्स लगाने में जो है वो काम करते हैं। अब कंपोजिशन की बात करते हैं, अक्सर इस प्रकार की चीजें जो है पूछी जाती है कि सीबीडीटी के अंदर जो है वो कौन कौन हम लोग को देखने को मिलते हैं। चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स, इनकम टैक्स एंड रेवेन्यू के मेंबर, लेजिस्लेशन एक कानून के होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के होंगे, इन्वेस्टिगेशन के होंगे, और टीपीएस मतलब ये पेंशन की बात हो रही है क्या, ये पेंशन सिस्टम है ना, टीपीएस, और उसके सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है। और ऑडिट और जुडिशियल की यहाँ पर बात हो रही है, ये सब मेंबर्स हैं। तो ऐसे मेंबर्स के नाम जो है वो उसमें आ जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर, राइट।